रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आप बहुत एकाग्रता से सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम कर रहे हैं। आज प्रयत्न करेंगे कि शरणागति की चर्चा से कुछ आगे बढ़ा जाए। कई दिन से लगातार आपके साथ शरणागति पर चर्चा चल रही है। जिसने संकल्प कर लिया, जिसने अपने जीवन का ध्येय जान लिया और मान लिया, वो तो आगे बढ़ जाएगा। और जो अभी डिसाइड कर रहा है, उसके लिए फिर कभी बहुत लंबी चर्चा शरणागति की करेंगे। जिस समय केवल शरणागति की ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि बिना शरणागति के ये मानस रोग नहीं जाने वाले। हमने आपसे निवेदन किया कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी संत महात्मा इस पृथ्वी पर आए हैं, सबों ने शरणागति पर बहुत जोर दिया। स्वयं भगवान श्री राम ने, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से आपके आगे खुलकर चर्चा की गई। अब तो डिसाइड हमें करना है कि हमें अपने को आत्मा मानना है, आत्म कल्याण करना है या नहीं करना है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अब ये डिसाइड हमें करना है कि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या अभी भी सांसारिक बंधनों में अपने को फंसाए रखना चाहते हैं। किसी ने भगवान पर लांछन लगाया, भगवान श्री कृष्ण पर। बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। किसी ने भगवान श्री कृष्ण पर लांछन लगाया कि भगवान इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि वो कह रहे हैं माम एकम शरणम ब्रज। पिता ने तो नहीं कहा कि माता से प्रेम मत करो, केवल मुझसे प्रेम करो। माता ने नहीं कहा
कि तुम अपने भाई बहनों से प्रेम मत करो, पति पत्नी से प्रेम मत करो, केवल मुझसे प्रेम करो। ये भगवान इतने स्वार्थी क्यों हैं? ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोगों के मन में भी आता होगा कि परिवार में तो किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन भगवान को क्यों ऐतराज है? कोई अपनी विवेक से बता सकता है इसका क्या तात्पर्य है? भगवान क्या चाहते हैं, जिसके लिए जोर देकर मैंने आपसे कहा गीता के 700 श्लोकों में एक श्लोक, रामायण की एक चौपाई हमें समझ आ जाए, हमारे जीवन में उतर जाए, फिर कुछ नहीं करना। अब एकाग्रता से सुनिएगा, ऐसा भगवान ने क्यों कहा? आज हमारे एक मित्र हमारे से मिलने आए, मैं उनके साथ 1 घंटे जंगल में वॉक कर रहा था, तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि भगवान ने ऐसा प्रश्न क्यों किया, क्यों कहा भगवान ने ऐसा? मैंने कहा गहराई से सुनिएगा, और आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि माम एकम शरणम ब्रज कहने का तात्पर्य क्या है। ये तो आप और हम सब लोगों को पता चल गया कि हमारा मन, हमारा अंतःकरण गंदा है। सबको एहसास है इस बात का, सबको पता है कि मेरा अंतःकरण गंदा है। भगवान कहते हैं अगर इसे शुद्ध करना है तो शुद्ध जल में धोओगे और वापस फिर गंदे जल में ले जाओगे, जो कि हम कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम ऐसा ही कर रहे हैं। सब संत के पास जाते हैं, भगवान के पास मंदिर में जाते हैं, हम आपकी शरण में हैं, आपका कहना मानेंगे, वहां घंटा 2 घंटा शुद्ध होते हैं, घर में आकर फिर वही अंतःकरण में जहां गंदगी थी उन्हीं में वापस फिर उस वस्त्र को गंदा कर लेते हैं। तो भगवान ने कहा अगर किसी को भगवत प्राप्ति करनी है, उसका एक ही उपाय है कि एक बार शुद्ध तत्व का ज्ञान होने से, गुरु और भगवान का ज्ञान होने से परिवार में रहना तो है, संसार में रहना तो है, लेकिन फिर मन गोता उधर नहीं मारेगा। आप और हम लोग अनंत जन्मों से यही कर रहे हैं। हम भगवान को सब पाना चाहते हैं। कोई है संसार में ऐसा जो भगवान को नहीं पाना चाहता? इसका कारण भी समझ लीजिए, लगे हाथ। सब भगवान को ही क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि हम आनंद की संतान हैं और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है आनंद को पाना। इसलिए आनंद कहो या भगवान कहो या सुख कहो, सबका नेचर है। जो राम नहीं कहता, कृष्ण नहीं कहता, अल्लाह नहीं कहता, जीसस नहीं कहता, वो भी आनंद चाहता है। हर अंश अपने अंशी को चाहता है। हमारी अज्ञानता क्या है? हमारी नासमझी क्या है? सब नासमझी अज्ञानता ये हमने संसार में सुख माना हुआ है नहीं। संसार में सुख है नहीं, केवल माना हुआ है। और उस एक त्रुटि के कारण अनंत जन्म गुजर गए। कोई पहली बार आप सत्संग नहीं सुन रहे हैं, हर जन्म में आपको संत महात्मा मिले होंगे। आपने अनेक बार सत्संग सुना होगा, उसी का प्रमाण है कि आज भी आप सुन रहे हैं। ये भगवान किसी के साथ उधार नहीं करते। हमारी प्रेम की कुछ कमाई हम आगे बढ़े थे, उसी का भगवान हमारे को फल दे रहा है। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे
या वापस नीचे गिरना चाहेंगे? तो भगवान के कहने का तात्पर्य था कि आपको प्रेम करना है, सुख चाहना है, आनंद पाना है, तो संसार में समझ तो लो ये दुख ही दुख है। बोले प्रभु जी हमें तो सुख नजर आता है। बोले सुख आता है तो सुख का मतलब होता है बड़मान। कल मैंने आपके सामने 5 कथाएं सुनाई थी शरणागति पर, सिर्फ इसीलिए कि आपका हृदय कुछ परिवर्तित हो इन लीलाओं के माध्यम से। उस लीला में सबसे लास्ट में मैंने उड़िया बाबा की कथा सुनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि उड़िया बाबा के पास एक व्यक्ति गया दर्शन करने के लिए और बोला बाबा हम बड़े दुखी हैं। फिर देखो निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उड़िया बाबा से कहा कि हम बहुत दुखी हैं। बाबा बोले बेटा हम तो बड़े सुखी हैं। छोटी छोटी बातों पे संबंध समझते चलिए। ये संत सुखी क्यों हैं और संसार के लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि संसार के लोगों ने दुख के परिवार से, दुख के संसार से, दुख रूपी माया से संबंध बना रखा है। और ये संत महात्मा सुखी क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने सुखदाता से अपना संबंध बना रखा है। उस व्यक्ति ने कहा बाबा हमें आपके सुख से क्या मतलब? संसार के लोग कहते हैं ना हमारा भाई आगे तरक्की कर गया, हमें उसके सुख से क्या मतलब, हमें हम तरक्की करें, अपनी तरक्की चाहते हैं। तो बाबा ने भी क्या कहा, हमें भी तुम्हारे दुख से क्या मतलब? भाई तुम्हें हमारे सुख से मतलब नहीं। हम संतों के पास तो जाते हैं, गुरु के पास तो जाते हैं, ये समझने का प्रयत्न नहीं करते कि ऐसी कौन सी चीज इनके पास है जिससे ये सुखी रहते हैं। कुछ तो है ना। उनके गुरु के गुरु ने बस एक चीज सिखा दी कि आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। हम आनंद की गोदी में हैं, फिर भी दुखी हैं क्योंकि हमें आनंद का एहसास नहीं है, प्रभु की याद नहीं है, इसलिए दुखी हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। जब दोनों में वार्तालाप क्रम से व्यक्ति ने कहा बाबा आपने तो बच्चों की सी बात कर दी, तो बाबा बोले तूने कौन से बड़ों की सी बात कर दी? तूने कहा मुझे आपके सुख से क्या मतलब, मैंने कहा मुझे तेरे दुख से क्या मतलब। तो व्यक्ति ने क्या कहा, आप ध्यान से सुनिएगा। बोला बाबा हम तो आपकी शरण में आया हूं, और मैंने कल भी कहा था कि सारे लोग कान का मैल निकाल के सुने। क्या मतलब? ये कान में मैल का कैसे पता चला? मन में रहती दुनियादारी, इसको निकाल के फिर सुनिएगा। अगर मन में दुनिया बसा करके सुनोगे कुछ समझ नहीं आएगा। हिंदी में बोल रहा हूं सरल भाषा में। तो बाबा ने क्या कहा, बेटा हमारी शरण कौन आता है? बहुत ध्यान से सुनो। बेटा हमारी शरण कौन आता है? सारा संसार। लिख लो। धन के शरण में, पुत्र की शरण में, पति की शरण में, स्त्री की शरण में, पद प्रतिष्ठा की शरण में भटक रहा है। और संत ने बहुत गहरी बात कही, उड़िया बाबा ने। आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे और हृदय में धारण करेंगे। क्या कहा? अरे बेटा जिस क्षण, लिखो, जिस क्षण
तू शरण होगा, जिस क्षण तू शरण होगा उसी क्षण दुख से मुक्त हो जाएगा। ये कसौटी बता रहा हूं। अब अपने आप में झांक के देख लीजिए कि कहीं ना कहीं शरणागति में कमी है। अगर शरण में गए हैं फिर दुख नहीं आ सकता, जैसे सूर्य के पास अंधकार नहीं आ सकता। उसी समय जो उड़िया बाबा के पास आया था वो अचंभित रह गया, बोले महाराज इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात कि जिस क्षण शरणागत होगा उसी क्षण तेरा दुख मिट जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, कल की एक ही कथा सुना रहा हूं। वास्तव में शरणागत होते ही दुख मिट जाता है, वास्तव में मिट जाता है। जब भक्त शरणागत हो जाता है, अब मुझे सोच के बताइएगा, किसी की लॉटरी निकल आए भिखारी की 1 करोड़ की, वो सुनते ही करोड़पति बना के नहीं बना? किसी भीख मांगने वाले की ये लॉटरी निकल आए, तू 1 करोड़ की लॉटरी तेरी निकल आई, उसे कितनी देर लगी करोड़पति बनने में? एक पल में करोड़पति हो गया। अब लोग उसकी कैसे इज्जत करेंगे? जैसे पैसे वाले की इज्जत करते हैं। इसी प्रकार से जो कोई अपने गुरु की, प्रभु की शरण चला जाता है, फिर वो रहता नहीं कहने के लिए कि मैं दुख में हूं, उसका दुख स्वतः समाप्त हो जाता है। क्यों? गुरु और भगवान प्रेमाग्नि है, लिखो इसे भी शब्द को, उनके पास प्रेम की आग है। प्रेम की आग में जाने वाला प्रेमी बन जाता है। जैसे आग किसी का रूप नहीं लेती, सबको अपना रूप देती है। आप लोगों ने सुना होगा कि पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान। पारस तो कंचन करे, संत करे आप समान। आप अगर पूरी तरह संत की शरण में हैं तो आप तो संत हो गए, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हो गए। तो दुख है नहीं, नोट करो, दुख है नहीं, माना हुआ है। कोई दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है उसको भी समझ लेते हैं। हम कौन है? परमात्मा की संतान है। परमात्मा कौन है? आनंद है। तो आनंद का पुत्र कौन होगा? आनंद होगा। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने पिता की संतान माना हुआ है, माता की संतान माना हुआ है, अपने को शरीर माना हुआ है। शरीर तो मरण धर्म है, शरीर तो मरेगा। अब पहले ही आप अपने आप को मरा हुआ मानने वाले हो। जिसने अपने को देह माना वो कभी सुखी नहीं हो सकता। देह में रहना है, देह मानना नहीं है। हमने आपसे बहुत खुलासे में कहा था, ना काम समाप्त करना है, ना क्रोध समाप्त करना है, ना लोभ समाप्त करना है। समाप्त करना क्या है? इनमें देखना है कि क्या चीज बढ़ गई है, इनमें क्या चीज बढ़ गई है। अब आप देखिएगा, आप अपने को परमात्मा की संतान मानेंगे, राजा का पुत्र भिखारी नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं वास्तव में
शरणागत होते ही दुख मिट जाता है। जब भक्त शरणागत हो जाता है तो नोट करो, उसे अपना कल्याण स्वयं नहीं करना पड़ता है। जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। ये आप हिंदी गारंटी से कैसे कह रहे हो? भैया मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। भगवान कहते हैं मैं ठेका लेता हूं, जो मेरी शरण आएगा उसके सारे दुख संताप समाप्त हो जाएंगे। उसे अपना कल्याण करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। उसका कारण ध्यान से सुनो, वो अपने बल बुद्धि का किंचन मात्र भी आश्रय रखकर भगवान का आश्रय प्राप्त कर लेता है। अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना मन गुरु और भगवान के शरणागत कर देता है, केवल भगवान का आश्रय प्राप्त कर लेता है। तब निश्चित रूप से भगवत कृपा ही कल्याण कर देती है। हम कृपा के पात्र नहीं बनना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं? पति की कमाई पे भी नजर रखती है और गुरुजी की कृपा पे भी नजर रखते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। मेरे कहने से नहीं, आप अपने आप से सोच लीजिएगा, ये कमाई साथ नहीं जाने वाली। जो असली कमाई है, जहां शरणागति होनी है, वहां हम होते नहीं, केवल शब्दों में बोलते रहते हैं। कल मैंने आपको दुर्गा सप्तशती राम रक्षा स्तोत्र के माध्यम से भी चर्चा करके बताया कि दुर्गा सप्तशती में एक चमत्कारिक मंत्र है। आप देखिएगा, आपको 100 में से कम 70-75% लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे हाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ तो हम करते हैं। बताइए, कमाल है। लोग कहेंगे हम दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करते हैं, हमने बहुत बार किया है, लेकिन उसमें जो लिखा है वो कभी नहीं किया। कितना चमत्कारिक मंत्र उसमें आता है कि शरणागत दीनात्र परित्राण परायणे सर्वयात्रात्र हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शरणागत भक्त के द्वारा इस मंत्र के जाप करने से भगवती जगदम्बा का परम आश्रय प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम शरण जाते थोड़ी हैं, हम तो ढोंग कर रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, अब बुरा मान भी लोगे तो मेरा क्या करोगे भाई? अपना ही बुरा करोगे, बुरा मान करके। पहले ही बुरे और बुरे बन जाएंगे हम लोग। हम शरण नहीं जाते, शरणागति का ढोंग करते हैं। राम रक्षा स्तोत्र में भी मैंने कहा, अद्भुत मंत्र है। माता रामो म पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नारनान्य जाने नैव न जाने। राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम मेरे स्वामी हैं, राम ही मेरे सखा हैं। दया में रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं। कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देवा। उनके सिवा, ध्यान से सुनिएगा, उनके सिवा और किसी को भी मैं जानता नहीं, बिल्कुल मानता नहीं।
इतनी हिम्मत किसमें थी कहने की? मीरा में, भक्त प्रहलाद में। जब ये अवस्था प्राप्त होती है तभी मैंने कल हाथ जोड़ के निवेदन किया था, सच्ची शरणागति प्राप्त होती है। जहां इष्ट सर्वस्व हुआ, जहां चारों तरफ भगवान का वाइब्रेशन बना, हम शरणागत हुए बस। जित देखूं तित श्याम मई है, सिया राम में सब जग जानी। सब में परमात्मा नजर आने लगेगा। क्यों? अभी तेरा मेरा नजर आता है, नहीं ये मेरी दुरानी का मकान है, मेरा तो वो वाला मकान है मेरा, ये मेरे भाई का मकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरी नंद का है, ये मेरी दुरानी का है। ये क्या है? ये गंदे अंतःकरण की जवान है ये, जो कि हम सारा दिन बोलते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं, आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, एक कथा और सुन लीजिए शरणागति पर। गोस्वामी तुलसीदास जी के भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर हनुमत शरणागति में जाने के प्रसंग का हनुमान वाहक में एक पद आता है। आपने सुना होगा, हनुमान वाहक भी एक स्तोत्र है। उसमें क्या आता है? सीतापति साहेब सहाय, हनुमान नित हित उपदेश को महेश मानो गुरु के। गुरु के उपदेश को सीतापति साहेब सहाय, हनुमान नित हित उपदेश को महेश मानो गुरु के। और मानस बचन काया शरण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मानस बचन काया शरण, तिहारे पाए तुमरे भरोसे सुर, मैं न जाने सुर के। व्याधि भूत जनित उपाधि का चुखल की, समाधि कीजे तुलसी को जान जन फुर के। कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ, भूतनाथ रोग सिंधु, क्यों न डारियत गाए खुर के। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु माना। एक एक शब्द सुनिएगा, वो क्या कहते हैं तुलसीदास जी? हे हनुमान जी, स्वामी सीतानाथ जी आपके नित्य ही सहायक हैं। स्वामी सीतानाथ राम आपके नित्य ही सहायक हैं, और हितो उपदेश के लिए महेश मानो गुरु ही हैं। शंकर भगवान आप गुरु ही हैं मेरे लिए, जो हम नहीं करते। क्या कहा तुलसीदास जी ने? मेरे लिए तो तन मन वचन, मैंने भी कहा था ना, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन वचन से आपके चरण की ही शरण है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरण की शरण ग्रहण की, और आपके भरोसे मैंने देवताओं को देवता नहीं माना। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि जो एक बार गुरु की शरणागति चला जाता है, प्रभु के हाथ गुरु से पकड़ा देते हैं, फिर वो देवता देवियों के चक्कर में नहीं पड़ता। हम लोग सब नौटंकियां निभाते रहते हैं। क्या करें? परिवार के लोग बुरा मान जाएंगे। अरे उन्हें मानने दो, एक्टिंग करते रहो। जैसे गोपियों ने एक्टिंग की, कात्यायनी का व्रत किया दिखावे के लिए, पाना तो भगवान को चाहती हैं, भगवान के लिए व्रत किया, अपने परिवार वालों को दिखाया हम कात्यायनी व्रत कर रही हैं।
ऐसा इन भक्तों के अंदर भी कई भक्त हैं ऐसे, मैं जानता हूं कई भक्त ऐसे हैं, अपने गुरु की शरणागति ग्रहण करने के बाद नोटंकी में नहीं जाते कि जहां देखी तवा परात वहां बिताई सारी रात। ऐसे भक्त लोग अभी सत्संग सुन रहे हैं। क्या कहते हैं, मैंने देवताओं को देवता नहीं माना। तुलसीदास जी, रोग वो प्रेत द्वारा उत्पन्न, देखो किसी बीमारी से, किसी प्रेत द्वारा उत्पन्न अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से भी हुई पीड़ा को दूर करके तुलसी को अपना सच्चा सेवक जानकर इसकी शांति कीजिए। अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी से, क्या मुझ पे कृपा कीजिए। हे कपिनाथ, हे रघुनाथ, भोलानाथ और भूतनाथ, रोग रूपी महासागर को खुर के समान क्यों नहीं कर डालते। ये भव सागर को जब गुरु और भगवान की कृपा आती है तो गाय का खुर कितना छोटा सा होता है, उस जितना छोटा कर देते हैं, फिर भव सागर नहीं रह जाता, वो खुर के समान बन जाता है। तो तुलसीदास जी की शरणागति वास्तव में ही स्तवनीय है। शरणागति में नोट करो, अनन्य शरणागति का बड़ा महत्व है। शरणागति में अनन्यता का बड़ा महत्व है। सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए अपने इष्ट की ही कृपा का वरदान मांगते हैं। वो कहते हैं मुझे किसी देवी देवता से कुछ नहीं मांगना। देखिएगा, उनकी वंदना सुन लीजिएगा। तुलसीदास जी गणेश जी से वंदना करते हुए अपने प्रभु सीताराम को अपने मन में बसने की प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे भगवान राम की शरणागति दो। कैसे मांगते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे, वही राम सिय मानस मोरे। धन्य है तुलसीदास जी और उनकी अनन्य शरणागति। अनन्य शरणागति नोट करना, प्रभु श्री राम के प्रति धन्य है हनुमान श्री रामचरितमानस का पूर्ण शरणागति युक्त अंतिम दोहा। देखिएगा, अब जो मैं बात बता रहा हूं आपको, रामचरितमानस का पूर्ण शरणागति युक्त अंतिम दोहा। कभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हर्षु विषम भव धीर। हे रघुबीर, मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं। हे राम, मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान दीनों का हित करने वाला कोई नहीं। ऐसा विचार करके रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। अस विचारी रघुवंश मणि, हरऊ विषम भव भीर। मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर दीजिए। क्या मतलब? मैं अब संसार में नहीं भटकना चाहता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं करना चाहता। मौका तो आप हम लोगों को भी यही मिला है, लेकिन संकल्प कौन करे? जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा, भगवान तो सब पर कृपा करना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। किसी ने कहा बहुत मन कर रहा है बारिश आ जाए, हम भीग जाएं।
जब बारिश आती है तो क्या कहते हैं, हम छतरी लेके चले जाएं। बहुत ध्यान से सुनो इस बात को। हम गुरु के पास किस लिए जाते हैं? अमृत वर्षा के लिए। लेकिन वहां पर परिवार की ओढ़नी सर पे रख के ले जाते हैं। किसी ने कहा गुरुजी मैं आपकी शरण में आ गया हूं। गुरुजी ने कह दिया आ गए तो रुके रहो, बस जाने की जरूरत ही नहीं है। अब मन में आ रहा है कि ऐसे कैसे किया कि अब मेरा परिवार का क्या होगा। अरे तू तो कह रहा था मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। गुरु ने क्या कहा, चल बेटा कोई बात नहीं, अब तेरा परिवार मेरा हो गया, अब मेरे परिवार की सेवा कर जा करके। अब तेरा परिवार नहीं है वो। बड़ा कठिन है, कहत कठिन समझत कठिन। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा।